किसी भी चीज़ को अगर सीमलेस बनाना हो, ठीक है, तो सीमलेस बनाने के लिए, सीमलेस का मतलब क्या हुआ कि उसका बॉर्डर नहीं। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, और उसको हम हॉरिजेंटली सीमलेस करना चाहते हैं, तो हमें यही चीज़ को उठा के अगर हम यहाँ रख देंगे एग्जैक्टली, तो क्या होगा कि इसकी रिपीट मारेंगे तो ये इसी जगह पे आके जुट जाएगा। क्लियर है? तो ये एग्जैक्ट पोजीशन को कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैनेज करते हैं। तो इसको मैनेज करने का मतलब इसको हम कोई सिंपल वे में लिखते हैं। जैसे मान लिया हमने कर दिया इसको 3 इंच, वैसे जितना था उतने में भी हम रख सकते थे, पर आपको 4 चीज़ें टाइप करनी पड़ती, 3.197 या कुछ और था। अब हमने उसको 3 कर दिया, तो मतलब इस गोले को यहाँ से उठा के मेरे को 3 इंच आगे लेके आना है। ठीक है, इसके लिए एक टूल दिया हुआ है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, जिसको आप लोग मंडेला बनाने के समय आप यूज़ किए थे। यहाँ पर है एक पोजीशन टूल। आपको जैसा पहले बताया गया है कि आप यहाँ से लेके जाओगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस गोले को हमें यहाँ से यहाँ लाना है, मतलब इसका वाई एक्सिस सेम रहेगा, एक्स एक्सिस चेंज करेगा। ये बात समझ में आया सबको? तो आपने एक्स एक्सिस पे जाके, अगर ऐसे आपका कुछ होता है तो F4 दबाया करो, आपका सेंटर पे आ जाएगा। और ज़्यादा चीज़ आपको वर्क स्पेस पे नहीं रखनी है। जो आप डिज़ाइन बना रहे हो कोशिश करो वही वर्क स्पेस रहे, तो आपका काम थोड़ा फास्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक गोला बनाया। अब इस गोले को मैं लेके जा रहा हूँ आगे। तो कितने में लेके जाना है मेरे को? 3 इंच पे। तो यहाँ 3 करके अप्लाई कर दिया। ये हमने डाला इसको 3 इंच। ये बॉक्स का साइज 3 इंच चौड़ाई है, हमने यहाँ पे भर दिया ना। अरे भाई इसको समझो, तो आपका ये बॉक्स है 3 इंच का, तो अब इसको मेरे को कितना आगे लेके जाना है? 3 ही इंच तो लेके जाना होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई 3 इंच है। मैंने बोला एग्जैक्ट साइज पे रखनी है। हाँ, तो इसीलिए तो लॉजिक समझा रहा हूँ, रटने की बात नहीं है। इसको आप 2 इंच रख सकते हो, 1 इंच रख सकते हो, 15 इंच रख सकते हो, वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस लाइन पे अगर हमें हॉरिजेंटल कोई चीज़ बनाना हो, जैसे बॉर्डर में होता है जनरली, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ से लेके इस तरफ ऊपर की जो इधर की रिपीट है इसकी ज़रूरत नहीं, वाई की बॉर्डर बनाने के लिए। तो अभी आपने बॉर्डर का प्रॉब्लम पूछा है, तो बॉर्डर में हम यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिज़ाइन ऐसी चीज़ है जिसको मतलब अब हम किसी चीज़ से जब तक इंस्पायर नहीं होंगे आप डिज़ाइन ऐसे नहीं बना सकते। या तो इंस्पिरेशन होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास मूड बोर्ड होना चाहिए, या आपके पास थीम होना चाहिए, या फिर कंपनी के तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि भैया मेरे को डिज़ाइन इस तरीके का चाहिए। तो अभी हम फ़िलहाल उसके लिए कोई भी एक फ़ोटोग्राफ सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे हम इंस्पायर होंगे। इंस्पिरेशन सबसे मैं बोलूँ इजी, और इजी नहीं कर सकते हो आप, सबसे बेसिक चीज़ है किसी चीज़ से इंस्पायर होना। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, जैसे अब ये लिखा हुआ है ओजस, आप इस ओजस को भी यहाँ पे ले सकते हो। आप इस ट्रायंगल से भी इंस्पायर हो सकते हो, आप इंस्पायर किसी भी चीज़ से हो सकते हो। क्लियर है? तो आप अब ये सब कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, ये सब मेरे ही बनाए हुए हैं वैसे। ठीक है, तो इस पे अभी हम इंस्पिरेशन लेते हैं। मान लो अब ये कॉफ़ी के कप से ले लेते हैं, जिसका कोई मतलब लॉजिक है नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखनी। अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो मतलब आप फिजिकली या केवल वर्चुअली उस चीज़ को देख रहे हो और उससे रिलेटेड चीज़ बना रहे हो। ठीक है,
यहाँ कोई थीम हम नहीं ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। थीम आप समझोगे तो थीम और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी इस पे। मूड बोर्ड में जाओगे तो मूड बोर्ड उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल इंस्पिरेशन में, चूँकि आप लोग एज ए फैशन डिज़ाइनर नहीं हो तो आप लोग कोशिश करो इंस्पिरेशन से बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इंस्पिरेशन में मैंने ये एक पिक्चर लिया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इंस्पिरेशन हम इससे क्या ले सकते हैं? पहला चीज़, यहाँ पर कुछ हार्ट बन रहा है। ये बनाया हुआ वैसे मेरा ही डिज़ाइन है, ठीक है, पर जैसे यहाँ पर एक हार्ट बन रहा है, ठीक है। ये राउंड शेप है, ठीक है। ये एक कप बना हुआ है, ये नीचे प्लेट्स आ रही है, ठीक है। और ये साइड पे ये इसके कप का हैंडल कुछ इस तरीके का स्टाइल में बना हुआ है। तो आप इंस्पिरेशन इसके किसी भी एक पार्ट से ले सकते हो, दो पार्ट को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, सारे पार्ट्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। इंस्पिरेशन का मतलब कॉपी नहीं है। इस इंस्पिरेशन का मतलब है आप इसके कुछ एलिमेंट से इंस्पायर हो रहे हो, बस केवल वो जिस तरीके से बना हुआ है उस तरीके की कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को, और इसके केवल इंस्पिरेशन से भी नहीं बनता है, आपको एंड प्रोडक्ट भी सोचना पड़ता है डिज़ाइन बनाने के समय में कि आप वो बॉर्डर बना रहे हो वो साड़ी का बॉर्डर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ कप लिया है हम, तो कप ले सकते हैं हम कि मान लो किसी रेस्टोरेंट में टेबल क्लॉथ है, उसका बॉर्डर का डिज़ाइन बना रहे हैं, या फिर हम उसका मेन्यू बना रहे हैं किसी रेस्टोरेंट का, ठीक है। वैसे केस में हम इंस्पिरेशन के लिए वहाँ से रिलेटेड चीज़ को ही लेंगे तो उससे मिलता जुलता चीज़ बनेगा। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया बात? तो अब हमें एंड प्रोडक्ट भी सोचना है। तो अभी हमें एंड प्रोडक्ट यही सोचते हैं कि मान लो कोई कैफेटेरिया है, ठीक है, जहाँ कॉफ़ी, हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता ऐसा चीज़ें मिलती है, और वहाँ पर जो मेन्यू बार है या फिर उन्होंने कोई पोस्टर लगाना है, उसकी जो बॉर्डर है उसका डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने हमें दिया है ये कॉफ़ी का कप। इंस्पिरेशन उन्होंने दिया है कि भाई हमें इस तरीके का कप का से रिलेटेड डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। ये मान लो उनका कोई क्या बोलते हैं, ऑलरेडी यूज़ हो रहा हो ऐसा कुछ चीज़ है, तो हम इससे एक इंस्पिरेशन लिए जो कुछ पेजली के जैसा यहाँ पे था, ठीक है। तो हम इसको एग्जैक्टली पेजली नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली पेजली नहीं था, ठीक है। तो हमें दिमाग में उस कप को भी रख के चलना है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट के डिज़ाइंस को बनाने जा रहे हैं, और ये यहाँ पे जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों को मैच कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ था तो इसको हमने ये कुछ इस तरीके का चीज़ यहाँ पे ले लिया। एक हार्ट आ रहा है और एक कप आ रहा है और एक प्लेट आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी कप को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। हमें एक कप का लुक बनाना है यहाँ पर, तो वो हम इंस्पायर होके बना रहे हैं जो इससे बहुत ज़्यादा अलग भी ना लगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिमिलर भी ना लगे, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कप के जैसा एक लुक आ गया, ठीक है। इसको हम पूरा ब्लैक करके देखते हैं तो हमें कुछ लुक का पता चलेगा, ठीक है। कुछ कप के जैसा आया, एग्जैक्टली कप नहीं बनाया हमने, ठीक है। अब मैं हार्ट को भी इसके अंदर
इनकॉर्पोरेट करता हूँ, मतलब किसी तरीके से हार्ट को भी जोड़ते हैं ताकि वो देखने में उससे इंस्पायर हुआ लगे। ठीक है, देखो एक ना डिज़ाइन बनाने के समय बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन बनाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देखोगे। कप के बीच में हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो साइज़ रेशियो है ना वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो अब बैलेंस हो भी गया ना तो आप जब भी बनाओ तो एलिमेंट का जो साइज़ है ना वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहे। ठीक है, वैसे कप के बीच में भी आ सकता है, आप उसको आप देखो ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। आप इसको मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक डिज़ाइनर जो बना रहा है दूसरा डिज़ाइन हो सकता है बिल्कुल अलग बना रहा हो। ठीक है, वो उसकी एबिलिटी है। यहाँ पर कोई ऐसा मैथ ये आर्ट से रिलेटेड चीज़ हो गई। ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं है 2 × 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो आप बना रहे हो सकता है किसी को पसंद ना आए। ठीक है, और हो सकता है जो कोई दूसरा बनाया वो किसी को पसंद आ जाए, फिर अगर दूसरा कोई बायर आता है तो उसको आपका पसंद आ जाए, उसका वाला ना पसंद आए। तो ये बायर पे भी डिपेंड करेगा कि उसको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन लास्ट लेना है बायर नहीं, आपने नहीं लेना है डिसीजन। ठीक है, तो डिज़ाइन के साथ हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ भाई इससे इंस्पायर होके बना हुआ है, हमारे हाथ में बस इतना है। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ख़राब है, ठीक है, वो लास्ट डिसीजन उनके हाथ में। आपके हाथ में बैलेंसिंग है। ठीक है, कि आप बैलेंस करोगे चीज़ को तो ही आपका वो अच्छा दिखेगा। अभी हम इसको ये लिए और इसको फिर 3 इंच आगे यहाँ ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गैप आ रहा है। ठीक है, इस गैप को हम कवर करते हैं इसके साथ। ठीक है, अगर ये नहीं सही ढंग से कवर हो रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जो अंदर का एरिया है, ठीक है, आप इस एरिया को नहीं चेंज कर सकते जहाँ पर ये अगले से जुटेगा, पर अंदर वाला जो एरिया है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो वहाँ कुछ ऊपर की तरफ ऐसे हार्ट का बना हुआ था, यहाँ पर कुछ स्पेस है, हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे चाय के ऊपर से जो धुआं निकलता है उसी चीज़ को उसने हार्ट बनाया था, पर हम यहाँ हार्ट नहीं बनाया, हमने कुछ इस तरीके का एलिमेंट बना दिया। ठीक है, और हार्ट यहाँ पर कोशिश करते हैं किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए। क्योंकि वो भी एग्जैक्टली हार्ट के जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बस शेप दिया गया है उसको हार्ट के जैसा। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके का कोई शेप लाने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब ये वाला एरिया थोड़ा सा खाली लग रहा है, यहाँ पर एक चीज़ तो हम बना सकते हैं, कप के नीचे जो प्लेट होता है उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। मतलब डिज़ाइन तो ये देखो ये अजीबोगरीब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कप के साथ हम कुछ ऐसे एलिमेंट जोड़ रहे हैं जो जनरली जुटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, पर इंस्पिरेशन हम इस चीज़ से ले रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो डिज़ाइन के आइडिया जो है हम वो एक सारा हमारा फोकस कर रहा है ये कप। ठीक है, बात समझ में आ गया? देखो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते आपको, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली धीरे धीरे अब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अब ये हमारा एक डिज़ाइन तैयार हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को इसके साथ हम शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किए और इंटरसेक्ट कर दिए। इंटरसेक्ट करके इसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम रिपीट करते हैं। यहाँ से रिपीट कर सकते हो आप।
ठीक है। तो ये कितनी बार रिपीट हुआ, अगर आप इसको सेलेक्ट करके देखोगे तो ये नीचे आ रहा है 9 टाइम्स। तो हम 9 को 10 कर लेते हैं, 10 बार रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इनको सबको सेलेक्ट करके हमने वेल्ड कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये इसका ना एक हम बचा के रखते हैं रिपीट। ये आपको देगा किसी और डिज़ाइन को बनाने के लिए हेल्प। ठीक है, क्योंकि फिर इससे आप रिपीट निकालोगे तो आपसे गलती हो सकती है, तो बेटर है कि आप एक रिपीट को बचा के रखो। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट किए और इसको वेल्ड कर दिए। उसके बाद आप जाओगे ये आर्टिस्टिक मीडिया। आप इसको वेल्ड को ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इससे ब्रेक के पार्ट, लेकिन ये सेम फॉर्म में नहीं वापस जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। हाँ, जो यहाँ से इसको वेल्ड कर दिया ना, वो ख़त्म हो गया, वो अब आपका वापस नहीं आ सकता। कंट्रोल जेड से उस वक्त आ जाएगा, आपका फाइल सेव करने के बाद नहीं आने वाला है वो। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे इस आर्टिस्टिक मीडिया पे। आर्टिस्टिक मीडिया टूल को क्लिक करोगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक आ रहा है सेव का ऑप्शन, तो हम इसको सेव करेंगे। तो इसको क्लिक किया हमने और इसको सेव बटन दबा दिया। अब यहाँ पर मैंने ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ मैं, 1 सेव। अब अगर मैं इस ब्रश को जैसे मर्जी चलाऊं तो ये जो डिज़ाइन है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब ये देखने में ख़राब लग रहा है, इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको हमने चलाया मान लो ऐसे। ठीक है, अब ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, उसको आप ये 8 इंच यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं घटा के 2 इंच करता हूँ। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई घट गया है, इससे भी थोड़ा कम होना चाहिए, 1 इंच करता हूँ। ये ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसको हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, पर ये 10 बार ही आएगा। आप इसको काउंटिंग करोगे तो 10 टाइम्स ही होंगे। ठीक है, अब अगर हम कोई सर्किल लेते हैं और इस सर्किल के अंदर इसको डालना चाहते हैं, तो आपने ये सर्किल लिया और वापस आर्टिस्टिक मीडिया पे गए, कस्टम पे जाके ये पहला नंबर मेरा था, इसको क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से आप थोड़ा सा उसको फ्लैक्चुएट करें। स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको दिखने लग जाएगा। अगर ये बहुत बड़ा है, आपने लिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इसका साइज एडजस्ट कर लो, फिर ये आपको सही दिखने लग जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अब आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने किसी डिज़ाइन पे, जकार्ड के डिज़ाइन पे यूज़ करना चाहते हो, किसी टेक्सटाइल के डिज़ाइन पे यूज़ करना चाहते हो, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया?